जी हैं चंद सांसें या नबी तशरीफ ले आओ कि रस्ता तक रही है आपका बीमार की चौखट। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, बोल दो जरा भाई अगर जबान है तो। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। लगता है यार यकीनन दिल में कोई चिंगारी जरूर है, हाँ कोई चिंगारी जरूर है। दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहो, दीवाना भी कुछ सोच के दीवाना बना है, दीवाना भी कुछ सोच के दीवाना बना है। हाँ दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। सुभान अल्लाह, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। भाई सुल्तान साहब एक बात याद आ गई, बता दूं जरा, ये मजमा कहते सुभान अल्लाह तो बात आगे बढ़ा दूं। अरे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, ऐसा लग रहा है जैसे महफिल अब सीधी मदीने जाने लग गई हो। हाँ मेरे हुजूर है मिंबर पे तशरीफ फरमा, आका ऐलान फरमाते हैं, सहाबा मुझे दीन के लिए तुम्हारी दौलत की जरूरत है। हुजूर ने चंदा मांगा। एक बात याद रखें, दीन के लिए चंदा करना यह मुस्तफा की सुन्नत है। बेशक अगर कोई ऐसे शख्स की मुखालफत करेगा या बुरा भला या तौहीन करेगा जो चंदा करता है, तो फिर वो अपने ईमान की फिक्र करे, ये याद रखना, फिर वो अपने ईमान की फिक्र करे, इसलिए कि चंदा महज एक फेल नहीं, मुस्तफा की सुन्नत है। बेशक हुजूर कहते हैं मुझे दौलत की जरूरत है। हजरत अबू बकर सिद्दीक सब कुछ ले आए, हजरत उमर आधा ले आए। एक गरीब सहाबी बैठे हुए थे, अल्लाह अकबर, वो घर गए, सुने मेरी बात, घर गए, बीवी से जाके कहने शरीक हयात जी मेरे सरताज, हुजूर ने कुछ मांगा है दीन के लिए, घर में कुछ है। बीवी कहने लगी सरताज जरा आओ। बीवी ने हाथ पकड़ा, पकड़ने के बाद लाई वहां जहां बच्चे लेटे हुए थे, उनके चेहरे पे कपड़ा पड़ा था। बीवी ने चेहरे से कपड़ा हटाया, होठ सूखे बच्चों के, गले खुश्क थे। बीवी कहने लगी सरताज आज 3 दिन हो गए, बच्चों के हलक से एक लुकमा तक नहीं उतरा। मेरे शोहर अगर एक लुकमा भी होता मुस्तफा के नाम पे कुर्बान कर देती, का अगर घर में होता तो बच्चे 3 दिन का फाका ना करते। अल्लाह अकबर। शोहर ने इतना सुना, घर से बाहर निकल गया। उधर हुजूर हैं, चंदा कर रहे हैं, इधर देखो तो सही। अल्लाह अकबर। ये गुलाम निकला, पूरे शहर में घूमा, कहीं कोई काम ना मिला, जंगल की तरफ निकल गया। किसी के पेड़ों की खजूरों की सिंचाई होनी थी, पानी पड़ना था। इस बंदे ने डोल रस्सी से पानी खींचा, खींचने के बाद उस जाकर के खजूरों के दरख्तों को सैराब किया। इसे उसकी उजरत में खजूर एक मुट्ठी भर मिली। जब लेके घर में आया ना, खुदा की कसम, ओ यार ये जिगर सिर्फ मुस्तफा के आशिक ही का हो सकता है, मुस्तफा के दीवाने का हो सकता है। घर में कदम रखा, बीवी ने देखा, दौड़ के आई, कहने लगी मेरे सरताज अल्लाह ने बड़ा करम कर दिया, खजूर मिल गई, लाई, ये बच्चे 3 दिन के फाके से हैं, 3 दिन के फाके से हैं, लाओ बच्चों को खिला दूं। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, शोहर की आंख में आंसू आ गए। बीवी का चेहरा देखा, कहने लगे मेरी शरीक हयात, एक तरफ बच्चों की भूख है, दूसरी तरफ मुस्तफा का फरमान है। आका ने कहा कि जो हो सके दीन के लिए लेकर के आ जाओ, और दूसरी तरफ बच्चे भूखे सो रहे हैं। बीवी ने कहा क्या फैसला किया है? कहा बच्चे भूख से मर जाए ये तो गवारा कर सकता हूं, नबी का सवाल खाली चला जाए ये मुझसे गवारा नहीं हो सकता है। अल्लाह अकबर। ये कह के खजूर अपने दामन में ली है, लेकर के हुजूर की मस्जिद में तशरीफ लाए हैं। जैसी मस्जिद में आए हैं, आका करीम चंदा वसूल फरमा रहे हैं। कोई गोद भर के ला रहा है, कोई गठरी उठा के ला रहा है, कोई गठरी बांध के ला रहा है, कोई हाथों में उठा के ला रहा है। इन्होंने देखा कि सब इतना इतना ला रहे हैं, और मेरे पास क्या है, मुट्ठी भर खजूरें हैं, किस मुंह से हुजूर के पास लेके
लेके जाऊं, इनको शर्म आई, थोड़ा समझ के लेके बैठ जाते हैं। जैसी लेकर के बैठे हैं, अल्लाह अकबर, मेरे हुजूर फरमाते हैं क्या सब कुछ दे चुके हैं? सबने कहा या रसूल अल्लाह, जिसको जो देना था वो दे चुका है। जैसी सवाल इनकी तरफ आया, गर्दन झुकी थी। आका फरमाते हैं बता तो सही मेरे गुलाम, तेरा क्या फैसला है? मुस्तफा जानते थे कि ये लेकर के आया है, गोद में लेके बैठा है, लेकिन हुजूर फिर भी फरमा रहे हैं क्या कोई बाकी तो नहीं रह गया है? गर्दन झुकी है, नदाबत के आंख में आंसू है। मेरे सरकार फरमाते हैं तुम बताओ तुम क्या लेकर के आए हो? अपनी गोद पकड़ के लेके खड़े हो जाते हैं, दामन में मुट्ठी भर खजूरें हैं, लेकर के खड़े हुए। मेरे सरकार फरमाते हैं तुम लेकर के क्यों नहीं आए? कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं बड़ी मेहनत से गया था, मजदूरी की तब मुट्ठी भर खजूरें मिली है। ए आका, मैं कैसे लेकर के आता? उमर को देखा आधा माल लेके आ रहे थे, अबू बकर को देखा घर का सारा माल ला रहे थे, जो भी लाया है मुझसे ज्यादा लाया है। आका मुझे हया आई, मैं इतनी मुट्ठी भर खजूरें लेके हुजूर के आंगन में कैसे जाऊं? आका की बारगाह में कैसे जाऊं? मेरे नबी ने इतना सुना, नबुव्वत वाली आंखें बरसने लग गईं। सरकार फरमाते हैं गुलाम ठहर जा, ये सब के सब अपना नजराना लेकर के मेरे पास आए हैं, लेकिन मोहम्मद खुद चल के तेरा नजराना लेने तेरे पास आ रहा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, जश्न दस्तारबंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये फैसले आशिकों के ही होते हैं। अगर बंदा ये फैसला करने लग जाए मेरी जेब में कितना है, अगर दे दिया तो कल मसाला कहां से खाएंगे, पुड़िया कहां से खाएंगे, तो फिर वो इश्क नहीं है, फिर वो इश्क नहीं है, दिखावा है। हाँ, अगर कोई बंदा ये कह के जो भी तेरे पास है सब निकाल के दे दे, तो फिर दे दे, जेब मुस्तफा के नाम कर दे, खुदा की कसम मुस्तफा तेरा इंतजाम फरमा दे। बेशक। क्या उन्होंने रोटियां नहीं खाई जिन्होंने सब का सब उठा के दे दिया? एक दिन हजरत उस्मान गनी कहने लगे या रसूल अल्लाह, मेरी तरफ से रब से दुआ कर दें अल्लाह मुझे और दौलत ना दे। कौन? हजरत उस्मान गनी। कितने अमीर जानते हो? कितने अमीर हजरत उस्मान गनी, कितने अमीर, कितनी दौलत के मालिक। एक दिन हुजूर खड़े हो गए, है कोई जो इस्लाम के लिए दौलत दे? कोई ना बोला। हजरत उस्मान गनी उठ के खड़े हुए, कहने लगे हुजूर 100 ऊंट मेरी तरफ से। उस वक्त के 100 ऊंट आज के 100 ट्रक के बराबर होते थे। हाँ, ट्रक को इधर क्या बोलते हैं? 12 चक्का ट्रक ही बोलते हैं। हाँ, समझते हैं ना ट्रक। उस वक्त का एक ऊंट एक ट्रक समझिए। आपने फरमाया हुजूर 100 ऊंट मेरी तरफ से। फरमाया उस्मान बैठ जा, अल्लाह तुझसे राजी है। हजरत उस्मान बैठ गए। फिर हुजूर ने फरमाया है कोई जो और दे? फिर कोई ना बोला। फिर हजरत उस्मान उठ के खड़े हो गए, हुजूर 100 ऊंट और मेरी तरफ से। हुजूर फिर कहते हैं उस्मान अल्लाह तुझसे राजी हो, बैठ जा। फिर हजरत उस्मान बैठे। तीसरी मर्तबा मेरे हुजूर ने फिर कहा है कोई जो और दे? हजरत उस्मान फिर उठ के खड़े हो गए। जब उठ के खड़े हुए, हुजूर 100 ऊंट और मेरी तरफ से। आका फरमाते हैं उस्मान कब तक दोगे? कहने लगे हुजूर जब तक आप सवाल करते रहेंगे उस्मान यूं ही लुटाता रहेगा। बेशक, सुभान अल्लाह। ये है इश्क। जब तक आप सवाल करेंगे उस्मान लुटाएगा। इसलिए कि हुजूर की बोली खाली चली जाए ये उनके यार को गवारा नहीं हो सकता है। ये इश्क है उनसे। और फिर इश्क देखो, खुदा की कसम। कहने लगे हुजूर मैं दावत करना चाहता हूँ, दावत करना चाहता हूँ। आज कौन बंदा ऐसा जो हुजूर को नहीं चाहता मेरे घर हुजूर आ जाए? सारे चाहते हैं ना हुजूर मेरे मेहमान बन जाएं। बेशक चाहते हैं ना। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। हर आशिक चाहता हुजूर आए। लेकिन सुने हजरत उस्मान गनी कहने लगे आका दावत करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर ने फरमाया कबूल है। हजरत उस्मान गनी ने दावत की। और दावत करने के बाद जब हुजूर चले ना हजरत उस्मान गनी के घर, उसूल क्या होता? मेजबान आगे जाता, मेहमान पीछे चलता है। लेकिन यहां मामला ही अलग है। यहां मेजबान पीछे चलता है, मेहमान आगे चला करता है। मेहमान आगे चला करता, हुजूर आगे, उस्मान पीछे। कदम गिनते जा रहे, गिनते जा रहे। कदम गिने, हुजूर दावत खा के आगे। लोगों ने कहा उस्मान ये कदम क्यों गिने? हजरत अली आगे बढ़े, उस्मान बता तो सही कदम क्यों गिने? कहने लगे जितने कदम हुजूर के मेरे घर की तरफ पड़े हैं, मैंने हर कदम के बदले में मुस्तफ़ा के नाम पे गुलाम आजाद किया है।
बेशक सुभान अल्लाह। एक गुलाम आजाद किया गया, ये इश्क था। वो हुजूर की रजा के लिए सोचते ही नहीं थे, फिर क्या होना, फिर क्या होना है। एक यहूदी का कुआं था ना, एक यहूदी का कुआं, और वो पानी मोल दिया करता था। मुसलमानों को दिक्कत होती थी, कुछ सहाबा हाजिर हुए, हुजूर हो सके ना थोड़ा सा पानी का इंतजाम हो जाए। आज तो पानी इतनी कसरत से है, बंदा टंकी खुली छोड़ के सो जाया करता। हाँ, टंकी खुली है तो खुली है, समर चल रहा है तो चल रहा है, नाली में पानी बह रहा है तो बह रहा है। इस पानी की कदर कर, अगर ये नीचे चला गया बेटे तो फिर यही घूंट घूंट के लिए तरसा देगा। सही बात। मेरे नबी ने एक बूंद की कदर करने का हुक्म दिया पानी की, आज कदर ही नहीं है। ख्याल किया करो, जाया ना किया करो कोई भी पानी को बिला जरूरत। सहाबा कहते हैं हुजूर पानी का इंतजाम हो जाए। मेरे हुजूर ने फरमाया कहां से? कफला यहूदी का कुआं है, अगर हो सके तो वो कुआं खरीद लें। जब इतना सुनाना तो हजरत उस्मान गनी दौड़े, सुबह होने से पहले यहूदी के घर चले गए, कहने लगे कुआं बेचेगा? उसने कहा नहीं। आपने जितनी कीमत थी उसकी डबल कीमत लगा दी। कहा मुझे नहीं बेचना। फरमाने लगे चल आधा ही बेच ले। आधा? उसने कहा इतनी कीमत और आधे में, आधे की इतनी कीमत मिल रही है, लालच आ गया, आधा बेच लिए। आधे का मतलब क्या था? एक दिन मुसलमानों को पानी भरना था और दूसरे दिन यहूदियों को पानी भरना था। हजरत उस्मान गनी ने आधा खरीदा तो वो खुश हुआ कि बस एक दिन तो मेरा रहेगा, कीमत डबल मिल गई। अल्लाह अकबर। जब मुसलमानों ने पानी भरना शुरू किया, हजरत उस्मान गनी ने वो कुआं खरीदा आधा, और उसके बाद का मुसलमानों तुम्हें अब पानी के पैसे देने की जरूरत नहीं है। कुआं खरीदा उस्मान ने जरूर है, लेकिन मुस्तफा के नाम पे ये मैंने सबके नाम कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सब पानी भरने लगे। जब भरने लगे सारा पानी तो फिर उसकी बिक्री बंद हो गई। जब बिक्री बंद हो गई तो आके कहने लगा उस्मान जो आधा बचा इसे भी तुम ही ले लो। अब तो कोई काम का ही नहीं रह गया उसका आधा, क्योंकि जब उसका दिन आता अकेला बैठा रहता। जब हज़रत उस्मान गनी का दिन आता तो मुसलमान अगले दिन तक का पानी भर लेते थे। अगले दिन आया का इसे भी तुम खरीद लो। हज़रत उस्मान गनी ने कहा कीमत बोल। उसने फिर दूनी कीमत मांगी और हज़रत उस्मान गनी ने वो सारी कीमत अदा कर दी। अदा करने के बाद हुजूर की बारगाह में आए और आने के बाद कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने पूरा कुआं खरीद के मुसलमानों के हवाले कर दिया है। आका फरमाते हैं सहाबा अगर दुनिया में जन्नती देखना चाहते हो मेरे उस्मान का चेहरा देख लो। जिसने उस्मान का चेहरा देख लिया उसने जन्नती का चेहरा देख। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे हुजूर के गुलाम। या रसूल आज बंदा अल्लाह। सोचता है यार क्या करें, कहां से करें, कितना दें, यार जितना दे कम ही कम है। जब अल्लाह क़यामत में पूछेगा महबूब के सहाबा ने दीन के लिए खून बहाया, कुरान के लिए गर्दनें कटाई, बता तुझे मैंने इतनी कसरत से दौलत दी थी, तूने दीन पे क्या लुटाया? दिन में 3 चाय पीने का पैसा था तेरे पास, 50 रुपए का मसाला खाने का पैसा था, 100 रुपए की सिगरेट पीने का पैसा था, हाँ होटलों में जाके हजारों लुटाने का पैसा था, 200 रुपए का पेट्रोल बाइक में फूकने के लिए पैसा था। क्या मेरे घर में पढ़ने वाले कुरान के कारियों के लिए तेरी जेब में 100 रुपए नहीं थे? फिर सोच क्या जवाब देना है और तैयारी कर। अल्लाह की कसम जिन्होंने दौलत लगाई है ना मुस्तफा के घर में, फिर फिक्र की जरूरत नहीं है, फिर फिक्र की जरूरत नहीं। खुदा की कसम मर के कब्र में आओगे, फरिश्ते कफन हटाएंगे, मुस्तफा मुस्कुरा के कह देंगे ढक दो, देखते नहीं हो मेरा गुलाम सो रहा है, मेरा गुलाम सो रहा है। तो कम से कम जीते जी अपनी जिंदगी में ऐसे काम कर जाओ। कभी कब्रिस्तान जाते हो? कब्रिस्तान समझते हैं ना, जहां सबको जाना है, कब्रिस्तान जाते हैं ना लोग, दफन में ही जाते हो या वैसे भी कभी कभी चक्कर मारने? कभी क्रिकेट खेलने भी चले जाते होगे उसमें? अल्लाह सलामत रखे। कुछ जगहों पे इतनी बेकदरी है कब्रिस्तानों की, लोग गिल्ली डंडा कब्रिस्तान में खेलते। ख्याल रखना चाहिए। कब्रिस्तान जाते हो ना, वहां पे कुछ पुरानी कब्रें भी देखी होंगी, ऐसी भी कब्रें होंगी जो बैठे हुए जमाना बीत गया, खाली हो गई, कोई मिट्टी डालने वाला नहीं आया, तख्ते टूट गए, कोई फूल बरसाने वाला नहीं आया। वो इंसानों की तो कब्रें थी। अगर हमारे कब्रिस्तान में है तो फिर मुसलमानों की तो थी ना। क्या गारंटी है तेरे मरने के बाद तेरी कब्र पे फूल चढ़ते रहेंगे? है कोई गारंटी?
कि तेरी कब्र बैठे और लोग मिट्टी डाल के जाते रहे? कोई जिम्मेदार ऐसा है जो ये कह दे मेरी 7 पुश्तों ने वादा किया है कि अपने बाप की कब्र का निशान मिटने नहीं देंगे? अगर 7 पुश्तें वादा भी कर दें तो 8वीं पुश्त खा जाएगी। कोई गारंटी नहीं यार मिट्टी डालने की। और मिट्टी तो छोड़, तेरे अपने जिनके लिए अपनी जायदाद छोड़ के जाएगा, तेरे लिए तेरी जायदाद खाने वाले कभी खा के तेरे हक में दुआ नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। वो खाएंगे तेरी छोड़ी जायदाद, वो रहेंगे तेरे छोड़े मकान में। एक दिन हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे हैं। आपने कब्रिस्तान की तरफ रुख किया, मरने वालों को मुतवज्जे करके कहा, ओ कब्रिस्तान में लेटने वालों, बताओ कब्र की पहली रात कैसी गुजरी? उन्होंने कहा ये जवाब तो बाद में देंगे, पहले ये बताओ हम जिनको छोड़ के आए हैं उनके हालात कैसे हैं? का पूछना क्या चाहते हो? काली ये बताओ हमने मकान छोड़ा था, हमारी जायदाद का क्या हाल है? हमने बच्चे छोड़े थे, हमारे बच्चों का क्या हाल है? हजरत अली ने कहा था सुन, तू जिनको ये सोच के छोड़ आया था कि ये तेरे बगैर जी नहीं पाएंगे, उन्होंने तेरे मरने के 3 दिन बाद नए दोस्त बना लिए। जिसको तू ये छोड़ के छोड़ के आया था कि ये मकान मेरा हमेशा बाकी रखेगा, तेरे बाप बेटों ने बांटने के लिए उस मकान को तोड़ करके बीच में दीवार खड़ी कर दी है। तू जिस जायदाद को ये सोच के छोड़ के आया था ये जायदाद हमेशा तेरे काम आएगी, तो सुन तेरी औलाद उस जायदाद को हराम कामों में बर्बाद कर रही है। अल्लाह अकबर। जब इतना सुना चीखों की आवाज कब्रों से आई, तब कब्र वालों ने कहा था अली हमने तो ये ना सोचा था। आप फरमाते हैं अब तुम बताओ जो तुम छोड़ के आए थे वो सबसे अफजल था या तुम्हें जो आके मिला है ये सच्चा है? बताओ कब्र की पहली रात कैसी गुजरी है? उन्होंने कहा अली तुझे क्या बताएं, जब कब्र में आए हैं और कब्र ने पहला झटका दिया था, जिंदगी की सारी खुशियां भूल गए थे, और जब कब्र ने पहला झटका लेकर के दबाया था तो सारी लज्जतें खत्म हो गई, और जब मौत के वक्त मुंह में कड़वाहट महसूस हुई थी उसने सारा जायका बिगाड़ दिया था। कब बताओ क्या महसूस कर रहे हो? तो कब्र वालों ने कहा था अली जमाने वालों से बता देना जो ये समझते हैं कि कब्र में पैसे का निजाम चलेगा, दौलत का निजाम चलेगा, हुकूमत का निजाम चलेगा, सल्तनत का निजाम चलेगा, अपनी पावर चलेगी। फरमाते गलत समझते हैं, उनसे कह देना यहाँ पे दुनिया का सिक्का नहीं चलता, अगर चलता है तो मदीने वाले मोहम्मद की मोहब्बत का सिक्का चलता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरत के लिए मुस्तफा का किरदार लेके चलो। हाँ, आखिरत के लिए आका करीम की सीरत अपनी जिंदगी में उतारो। ये पैसा काम नहीं आएगा, जो बचा के रखोगे वही काम आएगा, जो दीन पे लगा के रखोगे। तो गारंटी नहीं कोई आपके मरने के बाद आपके हक में दुआ करे, लेकिन ये गारंटी है एक पंखा लगवा दो मदरसे में, सिर्फ एक पंखा, सिर्फ एक पंखा लगवा दो वहां जहां बैठ करके कुरान पढ़ने वाले सबक याद करते हो, और तुम मर जाकर जब तक वो पंखा चलता रहेगा और उसकी हवा हाफिज के बदन को ठंडा करती रहेगी, कोई दुआ करे ना करे अल्लाह तेरी कब्र में जन्नत के ठंडे झोंके चलाता रहेगा। बेशक, हाँ, जन्नत के झोंके चलते रहेंगे। इसलिए तैयारी करें, आखिरत की तैयारी करें। मरना है, मौत की तैयारी करें, अपने हाथों से कुछ ना कुछ कर जाएं, अपने हाथों से कुछ ना कुछ कर जाएं। सुल्तान बाबा ने 50,000 इदारे के लिए दिए और 60 बच्चों के लिए कपड़ों का इंतजाम किया। सुभान अल्लाह। याद रखना, देने से कमी नहीं आएगी। इन्होंने 60 बच्चों को पहनाया है, अल्लाह इनकी 60 पुश्तों को अपने फजल से कपड़ा अता करेगा। बेशक, बेशक। हाँ, 60 पुश्तों को कम से कम अल्लाह इनके कपड़ा अता करेगा। अल्लाह अपना फजल फरमाए। और मैं गुजारिश करूंगा जिन लोगों ने अब तक ताउन नहीं किया है, वो अगर सोच रहे हों कि ताउन करना चाहिए, वो जरूर इदारे का ताउन कर दें, जरूर मदरसे का ख्याल करें। इसलिए कि आपके लगे पैसे से अगर एक बच्चा भी कुरान का हाफिज बन गया, वो जितनों को पढ़ाएगा, वो जितनों को पढ़ाएंगे, अल्लाह उन सब के बराबर सवाब अकेले खर्च करने वाले को अता फरमा देगा। बेशक। हाँ, तो अपनी खून पसीने की कमाई इदारे पे लगाएं। अभी थोड़ी देर में अपने आप माथे की निगाहों से वो नूरानी मंजर देखने वाले हैं। इन हाफिजों के सर पे दस्तारबंदी का ताज रखा जाना है। इस अजीम मंजर को अपनी आंखों से देखें, मदरसे का ताउन करें, बच्चों की हौसला अफजाई करें। और मैं बच्चों के माँ बाप से गुजारिश करूंगा, आप मदरसे का खास करके ख्याल रखें। इस इदारे ने आपके बच्चों को हाफिज कुरान बनाया है। ये तुम्हें कोई डिग्री कॉलेज नहीं देगा,
ये तुम्हें कोई यूनिवर्सिटी नहीं, ये कच्चे मदरसे इन्होंने इतनी बड़ी दौलत दे दी है कि सारी जमीन भी बदले में उठा के दे दो, खुदा की कसम कुरान की दौलत का मोल नहीं हो सकती है, कुरान की दौलत का मोल नहीं हो सकती। आपकी जिम्मेदारी है, आप खास करके मदरसे का ताउन करें। असातिज़ा इकराम ने रातों को जाग के उठ करके मदरसे में बच्चों को कुरान पढ़ाया है। आपकी जिम्मेदारी है, आप मदरसे का भी ख्याल रखें, असातिज़ा का भी ख्याल रखें और कोशिश ये करें कि कम से कम पढ़ाने वाला हमारे बच्चे से राजी रहे। याद रखो, अगर उस्ताद राजी होता है ना तो जो मेहनत से 5 साल में सीखा जाता है वो दुआएं 5 मिनट में दे दिया करती हैं, 5 मिनट में दे दिया करती हैं। मदरसे वाले जिनको बच्चों को पढ़ाया, कम मेहनत नहीं की असातिज़ा ने, आधी आधी रात में उठ के बच्चों को पढ़ाया, आधी आधी रात में उठ के बच्चों को कुरान याद कराया, सर्दी में जाके ठंडे पानी से वजू किया, अपने बच्चों की फिक्र न की। तुम्हारे बच्चों को रातों को जाग के देखा, कभी हाथ पकड़ के देख रहे हैं बुखार तो नहीं है, कभी सर छू के देख रहे हैं बीमार तो नहीं है। बच्चे को छींक आ गई तो बाप बन के बच्चे के लिए प्यार देना, उसे जरूरत पड़ गई तो माँ का प्यार भी उस्ताद दे रहा है, परेशान है तो बहन की शफकतें भी प्यार से मिल रही हैं, उस्ताद से मिल रही हैं। एक उस्ताद ने क्या क्या ना किया तुम्हारे बच्चे के लिए, बाप बन के प्यार उस्ताद देता है, माँ बन के प्यार उस्ताद देता है, बहन का प्यार उस्ताद देता है, भाई का प्यार उस्ताद देता है। तालीम की जगह उस्ताद का हक उस्ताद अदा करता है और उसकी जरूरतों को कफील उस्ताद होता है। हर एतबार से आपके बच्चे की फिक्र असातिज़ा ने की है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप असातिज़ा का भी ख्याल करें, इदारे का भी ख्याल करें। और यार क्या चला जाएगा अगर 1 महीने की कमाई आप मुस्तफा के घर के नाम कर देंगे, खुदा की कसम आपकी 1 महीने की जाएगी, अल्लाह आपकी नस्लों के रिस्क का इंतजाम फरमा देगा। जिम्मेदारी है उन लोगों की जिनके बच्चे पढ़ के फारिग हुए हैं। मौला करीम बस मेरे बोलने में अमदन साहबन लफ्ज़न मानन जो ख़ताएं लफ्ज़ सरजद हुई हों अपने हबीब के सदक़े में। एक बच्चों का हज़रत 1.5 लाख हाँ कोशिश करें। वो मुझे हुक्म दिया गया था शजरे का, कारी अकबर अली साहब ने कहा था शजरा आखिर में सुना देना। हुजूर का शजरा